एक बार माता गौरा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे पुत्र, माघ बदी तिल चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ है? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति बाबा बोले कि जगत माता इस दुनिया दिन पूजा ने श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस महीने में बालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिल कुट्टा रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। इसमें दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों को स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। सब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र को जावे तो वे चौथ माता का व्रत करके सवा किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई और अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे हो गए। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी भगवान उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहाँ पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए हैं और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने धन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधानों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा और श्री संकट सुवन सहित गणपति भगवान व चौथ माता जी की विधि विधान पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वही फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन व खुशहाली हुई। ये चौथ माता जैसा अपने उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न करना हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो चौथ माता की जय हो।
गणेश जी के धन। दो देवरानी व जेठानी थी। देवरानी के बहुत धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी के बहुत आराधना करती है। वो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिसे कपड़े में से आटा छानती थी, वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ ताई तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोलकर पिला देती है। भाग्यवश देवरानी यह बात सुनकर बहुत लड़ी और जेठानी से बोली, मेरे घर से जब अपने घर जावे तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी, उसने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चून घोल कर दे दे। जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसका लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन तिलचौथ माता का व्रत था, जो गणेश जी का स्मरण करती हुई भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश ने आकर कहा कि आज तो तिलचौथ है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब उस भगवान की भक्त जेठानी सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिलचौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोले, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने जाकर बोले, पूछूं कहाँ। जब वह गुस्से में बोली, मेरा सिर बड़ा है, पूछ ले। गणेश जी सिर के पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन की बटोरने में देर हो गई, इसलिए देवरानी के नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा कि ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी अपने जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोले वाले जेठानी की सारी घटना सच बता दी। इतने सुनकर देवरानी अपने घर आई और पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी की जेठ जी ने उसे बहुत मारा, इसलिए इसके बहुत धन हो गया। उसके पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन तू नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी के स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने की, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। जब वो बोली कि मेरी जेठानी के तो छोटे सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। गणेश जी सिर पर पहुँच कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज आपने मेरे साथ छल कपट किया, जेठानी को तो धन वैभव किया और मुझे कूड़ा दिया। श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और क्षमा याचना की, महाराज मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटो। तब भगवान श्री गणपति महाराज बोले कि तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, वो एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी के साथ किया
वैसा किसी के साथ नहीं करना, जैसा जिठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहने सुनने हुकारा भरने मनोकामना पूर्ण करना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। व्हाट्सएप कॉल करना पड़े।